दोस्तों ब्रेकिंग चेंज आया है आपके रियल एस्टेट सेक्टर में। जो कि सितंबर में जीएसटी काउंसिल की एक मीटिंग थी। उसमें डिसीजन लिया गया है कि अब जो सीमेंट जो होने वाला है वो 28% से सीधे आ गया है 18% पे। आज इस वीडियो में हम आपसे बताने वाले हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर में क्या क्या इफ़ेक्ट आएगा जो कि जीएसटी चेंजेस हुए हैं। इसको जीएसटी 2.0 की भी बात की जा रही है। आपके घर पे उसका क्या इफ़ेक्ट जाएगा? घर आपका सस्ता होगा, महंगा होगा? अगर मैं बात करूं कि रियल एस्टेट सेक्टर में कितने बेनिफिशरीज़ होते हैं। सबसे पहला बेनिफिशरी एक तो डेवलपर खुद होता है। उसके बाद अदर अदर कंपनीज रहती हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन के बिल्डिंग मटेरियल की कंपनी, सीमेंट की हो गई, स्टील की हो गई होती हैं, टाइल्स की हो गई, पेंट की हो गई, वुडिंग की हो गई। ऐसी करके पचासों कंपनीज इससे इन्वॉल्व हैं। तो कहाँ कहाँ चेंजेस आए हैं जीएसटी में। मैं श्यामधर आपको वेलकम करता हूँ हमारे रियल एस्टेट गुरुकुल चैनल पे। अगर आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, क्योंकि इसी टाइप की मैं रियलिस्टिक अप्रोच जो कि होने वाली है रियल एस्टेट सेक्टर से रिलेटेड, मैं आपके लिए लेते आता रहता हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बेसिकली क्या क्या चेंजेस आए हैं। मैं अगर चेंजेस की बात करूं तो सीमेंट में आपका 28 से 18% पे लेके चला गया है स्लैब। पिछले कुछ सालों से प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। उसमें कंस्ट्रक्शन जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। उसकी कॉस्ट बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए। अगर इसी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो लग रही है उस पर कुछ मटेरियल्स का अगर जीएसटी अगर स्लैब अगर कम हो जाता है तो वो आपको डायरेक्ट आपको कॉस्ट कटिंग मिलेगी। आप क्या सोचते हो? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं आपसे बताता हूँ इसमें बेनिफिट किसका होने वाला है। क्या वो बिल्डर आपको बेनिफिट वो पास ऑन करेगा? सोचिए आप। मुझे तो लगता है नहीं करने वाले। हाँ, ये चीज़ आपको बेनिफिट कैसे मिल सकती है, ओवरऑल सेक्टर में क्या इफ़ेक्ट जाएगा इस चीज़ का। अगर मैं आपसे बात करूँ तो बिल्डर आपको पास ऑन करेगा ये सब चीज़ें, पर डायरेक्टली नहीं करेगा, डायरेक्टली प्राइस पे नहीं करेगा। आपको पता चले कोई एक रिलैक्सेशन वाला पेमेंट प्लान दे दे, उसमें आपको ईज़ ऑफ पेमेंट का टर्म्स आपको मिल जाए, वो 10% आपका वहाँ से अगर वहाँ से आपका कंपनसेट हो जाएगा। और मैं अगर बात करूं कि अगर कंस्ट्रक्शन की सीमेंट की जो कि 28% है 18% के आ गई है गवर्नमेंट, ये क्या ये इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा असलियत में? मैं अगर बात करूं कि जो एक बिल्डर है वो ज़्यादातर आरएमसी यूज़ करता है, रेडी मिक्स कंक्रीट। तो रेडी मिक्स कंक्रीट तो पहले से 18% पे है। वो 28% पे कौन सी 28% पे कौन सी सीमेंट थी? वो जो बैग्स जो आते हैं उसके लिए था। तो टीयर 1 सिटीज़ पे वैसा इफ़ेक्ट नहीं जाएगा जो कि एक डेवलपर से अगर मैं बात करूं है। अगर वहीं पे मैं बात करूं आपसे टीयर 2 सिटीज़ में, हाँ टीयर 2 सिटीज़ में इसका इफ़ेक्ट जाएगा, पर इफ़ेक्ट नल एंड वॉइड हो जा रहा है। आपको पता होगा अगर आप इस सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं और अगर आप रिसेंटली अगर अपना मकान अगर बनवा रहे हो 6-8 महीने से, तो आपको पता होगा जैसे ही 15 अगस्त को मोदी जी ने वहाँ अनाउंसमेंट किया और यहाँ पे सारे बैग्स पे 30 रुपये अप्रॉक्स प्राइजेस बढ़ गए थे। चाहे कोई भी सीमेंट आप ले लीजिए, XYZ जितने भी कंपनीज़ के हैं, आप उसमें देखे होंगे 30 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। 30% की बढ़ोतरी हो गई, उसके बाद ये कह रहे हैं 10% घटा देंगे। फिर से अप्रॉक्स बात तो वही हो गया। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि आपको पता होगा सीमेंट में कार्टेल चलता है, उसके बाद प्राइजेस का भी खेल होता है। यहाँ पे जो हुआ है वो प्राइस का ही मैनिपुलेशन हुआ है। पहले प्राइस इन्फ्लेट कर दिया गया, उसके बाद इसको डिक्रीज़ कर दिया जाएगा। ओवरऑल मुझे तो नहीं लगता कुछ इफेक्ट जाएगा, क्योंकि अगर मैं बात करूँ एक अगर घर अगर बनता है तो उसमें किस किस पॉइंट पे आपको जीएसटी इनकर होती है। इनकर होती है कहाँ कहाँ पॉइंट पे? कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे होती है, पर सबसे ज़्यादा कॉस्ट तो बियर करता है लैंड। आपका लैंड जो लैंड की कॉस्ट है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो आप सोचिए इस चीज़ को कि आपको इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर मैं बात करूँ ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो इसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसमें कि ओवरऑल सेक्टर को अच्छी खासी ग्रोथ मिलने वाली है। और जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ते कब हैं? हर क्वार्टरली बढ़ते हैं या तो फिर हाफ ईयरली बढ़ते हैं रेट। हाफ ईयरली अगर बढ़ रहे होंगे तो वो हाफ ईयरली नहीं बढ़ेगा इस बार का रेट। हाँ, वो चीज़ आपको
आपको पता नहीं चलेगी, पर वो चीज़ आपको मिल जाएगी बेनिफिट। आपको डायरेक्ट आपको बेनिफिट नहीं होने वाला, इनडायरेक्ट आपको बेनिफिट होगा। और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के बीच में ये डिस्कशन चल ही क्यों रहा था? ये चीज़ 2021 से चल रही है, इस पे डिस्कशन हो रहा है, इस पे बातचीत चल रही है कि करें ना करें, क्या हो क्या ना हो। ये चीज़ अभी तक रुकी क्यों थी? गवर्नमेंट को अप्रॉक्स 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा होने वाला है। अगर मैं सीमेंट कंपनी की बात करूं तो बेनिफिट किसका हुआ? सीमेंट कंपनी का हुआ। और लॉस किसका हुआ? लॉस गवर्नमेंट का हुआ। आपका भी बेनिफिट हुआ और सीमेंट कंपनी का ज़्यादा बेनिफिट हुआ। लॉस किसका गया? गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को बियर कैसे कर पाएगी? यही स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में इसी चीज़ की मार चल रही थी। तो इस चीज़ पे एक डिसीजन आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी आपके स्टेट गवर्नमेंट्स को। तो आप ये चीज़ समझ जाइए कि ये बहुत ही अच्छा चीज़ हुआ है। आपका 5%, 12%, 18%, 28% सारी चीज़ों को ख़त्म करके 3 स्लैब आपके लेके आ गए हैं। 5% और 18% और एक सिन टैक्स लगाया जा रहा है 40% का, जिसमें कि लग्जरी आइटम आएंगी, उसके बाद टोबैको वाले प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, वो आपके 40% के स्लैब में चले जाएंगे। हाँ, अगर मैं बात करूँ लग्जरी सेगमेंट की, लग्जरी सेगमेंट में एक प्राइस एप्रिसिएशन देखा जा सकता है, क्योंकि लग्जरी आइटम्स, लग्जरी गुड्स पे 40% का टैक्स हो गया है। अफोर्डेबल सेगमेंट में प्राइजेस बढ़ेंगे नहीं कुछ समय तक, ये मुझे लगता है। और क्या हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ पेमेंट प्लान में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और जो इंश्योरेंस सेक्टर में आपको बताया गया कि आपके प्रीमियम पे जीएसटी नहीं लगेगा, क्या वो अगर होम लोन का आप अगर इंश्योरेंस अगर करवाते हैं, वहाँ पे इफ़ेक्टिव होगा? हाँ, वो चीज़ होम लोन के भी इंश्योरेंस प्रीमियम में वो चीज़ लागू होगी। अभी तक का जो आपका चला गया है प्रीमियम, उस पे नहीं होगा। नेक्स्ट जो आपका सेशन जो आने वाला है, नेक्स्ट ईयर की जो आपकी प्रीमियम आने वाली है, उससे ये लागू हो जाएगा। तो आपको इंश्योरेंस में भी आपको फ़ायदा होगा। इंश्योरेंस वाला फ़ायदा तो आपको डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। और मैं बात करूँ आपसे, इसमें चेंजेस कहाँ कहाँ लेके आए हैं? चेंजेस की मैं बात करूँ तो आपका जो फ्लाई ऐश ब्रिक है, उसमें 12% से उसको 5% लेके आ गया है। और मार्बल एंड ग्रेनाइट को भी 12 से 5% पे लेके आए हैं। और पेंट एंड वॉल पुट्टी को 28% 18% पे आ गई है। और इलेक्ट्रिक फिटिंग भी आपकी 28 से 18% चली गई है। ये मेजर चेंजेस हैं। और तो कुछ खास चेंजेस हुआ नहीं है। 2017 से ही ये डिमांड थी हमारे गवर्नमेंट की, अपोजिशन की, कि जीएसटी में कुछ चेंजेस आए। अपोजिशन ने गब्बर टैक्स से इसको कोट किया था। तो ये जो चेंजेस हैं, ये उनको पहले ही कर देना चाहिए था। जीएसटी आया किस लिए था? सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं एक गुड नोट पे ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि आपको होने वाला है फ़ायदा, तो आपके बेनिफिट की ही चीज़ें हैं। अगर आपको रियल इस्टेट के सेक्टर में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9039783360, जो कि आपको यहाँ पे शो भी होने लगेगा। आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। व्हाट्सएप पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं आप। मैं हूँ श्याम, आप देख रहे थे रियल इस्टेट गुरुकुल।